बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद व आवाज़े बुलंद सलावत। तारीख़ में बहुत सारे ज़ाकिर गुज़रे हैं अली की विलायत के, बड़े कमाल ज़ाकिर। अब मैं उनमें से कुछ ज़ाकिरीन का तज़किरा करने जा रहा हूँ कि जिन्होंने अली की विलायत पढ़ना सिखाया कि अली ऐसे पढ़ते हैं। पहले ज़ाकिर का मैं नाम ले रहा हूँ, अल्लाह करे अब ज़ुबान वो बोले जिसका बोलना अली को अच्छा लगता है। अली की विलायत का पहला ज़ाकिर है, नाम है अबू ज़र। जो हाथ उठा, अल्लाह करे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो। जितने बोल पड़े हो चौक बाजार की मजलिस है, गांव देहात की मजलिस है, तुम बोलोगे तो ज़माने को पता चलेगा अली पढ़ा कैसे जाता है और सुना कैसे जाता है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अबू ज़र है अली की विलायत का ज़ाकिर। इस अबू ज़र को तीसरे दौरे हुकूमत में, चाचा जी मुसलमानों के तीसरे खलीफा के दौर में मुल्क बदर किया गया था, मदीने से निकाल दिया गया था। कम अज़ कम पंजाब लेवल पे तो वो मजमा मैंने नहीं देखा जहाँ ये सदर कही और बंदे चुप करके ज़मीन पे करार ले गए हों। अब आपकी कुव्वत परवास कहाँ तक है ये तो सदर मुझे बताएगी ना। अबू ज़र को मदीने से निकाल के मुल्क शाम भेज दिया गया था, तारीखी हवाले से बात कर रहा हूँ। और पता क्यों भेजा गया था? जुर्म था अली की मोहब्बत। हाय हाय हाय, जो हाथ उठा सर नहीं हिलाना भाईजान। अल्लाह ने आपको जुबान दी है, कितना प्यारा चेहरा है, कायनात की मलका आपको हिसारे विलायत में रखे। बोलेंगे तो फिर दर्जात बढ़ जाएंगे ना। अल्लाह तुम्हें करबला में सजदा नसीब फरमाए। अली की मोहब्बत के जुर्म में जनाब अबू ज़र को मदीने से निकाल के शाम भेजा गया था। अब मैं देखूंगा कि कौन सा जहन कितनी बुलंदी पे बैठा हुआ है। चाहे दुश्मन का मुल्क था शाम, लेकिन वहां भी बाबा जी अबू ज़र अली पढ़ने से बाज नहीं आया। हाय 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 हाय, क्या बात है। यही तवक्को थी मुझे इस कारवान से। अल्लाह आपको ही सारे विलायत में रखे। ये चमकते हुए चेहरे तो मेरी कमजोरी हैं, बोलते आओगे तो दरवाजे खुलते चले जाएंगे। अबू ज़र वहां भी भैया अली पढ़ने से बाज नहीं आया। और अबू ज़र पता कैसे अली पढ़ते थे? अब मुझे नहीं पता कि कौन सा जहन कितनी बुलंदी पे बैठा है, फिक्रा जाने और हुसैन की माँ जाने। शाम की हर गली, हर कूचा, हर बाजार में अबू ज़र जाते थे और हर दरवाजा 213 वालों खटखटाया करते थे। अंकल जी, जब बंदे बाहर आते थे ना, अबू ज़र हाल चाल नहीं पूछते थे, सिर्फ एक बात कहते थे, अय्युहा शाम उत्तिबू औलादकुम अला हुब्बि अली इब्न अबी तालिब। और शाम वालों, अपनी औलाद की तरबियत अली की मोहब्बत पे करना। क्यों? औलाद हलाल होने का वाहिद सबूत अली है। आहा, दामन में खैरात हो तो फिर इतना सा वक्त लगता है। जो हाथ उठा अल्लाह करे कि बिस्मिल्लाह। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। अगर यही तवज्जो रही तो फिर जिंदगी की यादगार नौकरी आपके हवाले करने का इरादा रखता हूँ। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। शाम वालों, अपनी औलाद की तरबियत अली की मोहब्बत पे करना। क्यों? औलाद हलाल होने का वाहिद सबूत अली है। अल्लाह अकबर। और अली दिल में ना हो तो बंदे को सगा अब्बा नहीं मिलता। चाचा जी ठीक गल कर रहे हैं या गलत? इमाम हुसैन तो वस्ता रखी, सगा अब्बा नहीं मिलता, दुनिया क्या मिलेगी? कायनात की मलका तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। और अच्छा, ये अबू ज़र ना, बात एक बेसाख्ता सामने आ गई है। यही अबू ज़र एक दिन मौला अली के दरवाजे पे बैठा हुआ था। बात सोचने वाली है ना, जो अगला फिक्रा कहने जा रहा हूं। बैठा बाबा जी अली के दरवाजे पे था, लेकिन बैठा परेशान था, उदास बैठा था, चेहरा उतरा हुआ, रंग पीला पड़ा हुआ, आंसू आए के आए, बस रोने के करीब था। परेशान देखा ना अली ने, जनाब अबू ज़र के कंधे पे शहनशाह ने हाथ रखा। अबू ज़र क्यों परेशान हो? अब सतर जमीन पे गई तो दुख लगेगा। अबू ज़र क्यों परेशान हो? हाथ जोड़ के कहता है, मौला अपनी वजह से परेशान नहीं, जनाब की वजह से परेशान हो। क्या बात है, क्या बात है। जो हाथ उठा लगे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो। पीछे वाले आप भी मुझे उतने ही प्यारे हैं जितने सामने वाले प्यारे हैं। कायनात की मलका तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। इधर वाला कारवान, मौला मैं अपनी वजह से परेशान नहीं, आपकी वजह से परेशान हूं। अली फरमाते हैं, मैं कायनात की परेशानियां मिटाने आया हूं तो मेरी वजह से परेशान है। हाय 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 हाय, कितने प्यारे लगे हैं ये हाथ जो उठे हैं। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। अली फरमाते, अच्छा परेशानी छोड़, बता क्यों उदास है?
बयान कर, कदमों पे रुखसार रख के कहता है मौला परेशान ना हूं तो क्या करूं। अब फिक्रा जमीन पे क्या तो दुख लगेगा। आवाज देके कहता है मौला देखे ना इन्होंने आपकी हुकूमत छीन ली। जो पहुंच गया उसे मैं कहता हूं मुल्क मेरा इस वक्त इस बात का मुतहम्मल नहीं है कि खुली बात मिंबर से कर दी जाए, कुछ इशारा आपको भी समझना चाहिए। मौला इन्होंने मिंबर रसूल हक आपका था, आपको बैठने नहीं दिया, इन्होंने आपकी हुकूमत छीन ली, इन्होंने आपकी हुकूमत छीन ली। बाबा जी सोशल मीडिया हर बंदा इस्तेमाल करता है। 20 सफर की रात, चेहलम की रात, लाड़काना सिंध में ये फिक्रा कहा है कम अज कम 7000 का मजमा था, पूरा लाड़काना उठ के अली को सलाम करता रहा है। अब ये कुव्वत परवाज इस कारवान की कितनी है ये तो फिक्रा मुझे बताएगा ना। मौला इन्होंने आपकी हुकूमत छीन ली। अली फरमाते परेशान ना हो तो बात का जवाब दे। मौला हुक्म। सरकार फरमाते ये बता कायनात की सांसें चल रही हैं? हाय 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 हाय। जो पहुंच गया उसे मैं कहता हूँ जो फकीर की बारगाह से दरसे सुकन, हाँ हाँ अल्लाह आपको हिसारे विलायत में रखे। चाहते जी आप जैसे बुजुर्गों की तरबियत ही तो है जो मिंबर पे ले आई है। ये बता कायनात की सांसें चल रही हैं? जी मौला चल रही हैं। ये बता कायनात को रिज्क मिल रहा है? जी मौला मिल रहा है। ये बता अल्लाह की इबादत हो रही है? जी मौला हो रही है। ये बता सूरज निकलता है? जी मौला निकलता है। अली फरमाते फिर तुम्हें किसने कहा मेरी हुकूमत छिन गई है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर तुम्हें किसने कहा मेरी हुकूमत छिन गई? आए जनाब बिस्मिल्लाह। मौला के अजीम मद्दा तशरीफ ले आए। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। फिर तुम्हें किसने कहा मेरी हुकूमत, तवज्जो है, छिन गई है? अच्छा इस अबूजर ने ना एक और तरीके से भी अली पढ़ा था। वो तरीका भी बड़ा कमाल है। तवज्जो है। थक गए हो तो मेरा अपना घर है, मैं इतने कोई जाकरी नहीं मनवानी। इस अबूजर ने एक और तरीके से भी 213 वालों अली पढ़ा था, विलायत पढ़ी थी। अल्लाह आपका साया सलामत रखे। कितना प्यारा लगता है वो बंदा जो विलायत अली को सलाम करता है। सैयदा का लाल आपको हिसारे विलायत में रखे। पता कैसे पढ़ा था? कमीज होती थी अबूजर के पास। अब जो फुकरा के सामने बैठने वाले बंदे हैं ना उनके लिए खसूसी तोहफा है। कमीज होती थी बाबा जी जनाब अबूजर के पास, नाज़िम मेंबर साहब पहनते नहीं थे। सारा दिन कंधे पे रख के मई जून जुलाई अगस्त के महीनों में शाम के बाजारों में घूमते थे। बंदे पूछते थे आप पहले पहुंच गए? मैं कहता हूं वाह। बंदे पूछते थे अबूजर या तो कमीज तेरे पास हो ना, भाई हम समझे गरीब है, पैसे नहीं है, इस्तात नहीं है, खरीद नहीं सकता, कमीज है भी, पहनते क्यों नहीं? अबूजर आवाज देके कहता है मैंने सुना है शाम के रजील ने अली की विलायत के जुर्म में कोड़ों की सजा रखी है। कमीज इसलिए नहीं पहनता कोड़े लगने आए तो उतारने की देर ना हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह। या अलीयुन वलीयुल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सैयदा का लाल आपको हिसारे विलायत में रखे। जितना खूबसूरत आपने नारा लगाया मेरा दिल कर रहा मैं अपनी बात को रोकूं, पहले आपको सलामी पेश करूं। मैं कह रहा हूं जिक्र मौला का सुनाने में मजा आता है। आपको सलामी पेश कर रहा हूं, सारा मजमा बेलुमूम मिसरे सुनेगा। मैं कह रहा हूं जिक्र मौला का सुनाने में मजा आता है, दाद तौहीद से पाने में मजा आता है। यूं तो जलना है जहन्नम में मुनाफिक को, मगर नाम हैदर से जलाने में मजा। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। ये मयार समात है तो आओ 4 मिसरे और सुन लो, जिंदगी का पता नहीं है। मैं कह रहा हूं वली के बोग्ज में करते हैं जो सजूद व कयाम। अब इन 4 मिसरों में मैं किबला खान साहब से भी दुआ लूंगा। वली के बोग्ज में करते हैं जो सजूद व कयाम। अल्लाह करे जुबान वो बोले जिसका बोलना अली को अच्छा लगता है। जो 7 समंदर पार से भी आया है अली को सलाम करता है तो मेरा अपना है। अली की विलायत पे जर्रा बराबर शक करता है, सगा भाई भी हो तो बेशुमार करता हूं। उसकी वजह यह है कि काबर में अली ने आना है, भाइयों और बंदों ने नहीं आना। मुझे अली को राजी करना है, मुझे लोगों को राजी नहीं करना। कायनात की मलका तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। मैं कह रहा हूं वली के बॉक्स में करते हैं जो सजूद व कयाम। कदम कदम पे वो शैतानियत को ढूंढते हैं, तेरा हानियत को ढूंढते हैं। खुदा के घर की तरफ जो झुके अली के बगैर, कसम खुदा की वो अब भी पुतों को पूजते हैं। अल्लाह अकबर। या अली वली।
इमाम हुसैन आपको हिसारे विलायत में रखे। कायनात में बड़े जाकिर गुजरे हैं अली की विलायत। एक जाकिर और गिनवाऊं, उस जाकिर अली का नाम है मैसम। मीसम भी पढ़ा जाता है लेकिन सही तलफ्फुज़ है मैसम। इस मैसम को अली बादशाह ने एक खजूर का दरख्त दिखाया था, जानते हो सारे, लेकिन जो बातें इस हकीर को अता हुई हैं वो भी सुन लीजिए। खजूर का दरख्त दिखाया था और अली बादशाह ने फरमाया था मैसम, इस खजूर के साथ तुम्हें फांसी पे लटकाया जाएगा। मीसम हाथ जोड़ के कहते मौला मेरा जुर्म। अली फरमाते मेरी मोहब्बत। हाय 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 हाय, कितने प्यारे लगे हैं ये हाथ जो अली की विलायत को सलाम कर रहे हैं। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। अली फरमाते मेरी मोहब्बत। अच्छा मौला, अली फरमाते मैसम याद रखना ऐसे तुम्हें फांसी नहीं दी जाएगी। मौला हुक्म करें। सरकार फरमाते हैं पहले तुम्हारे हाथ काटे जाएंगे, फिर तुम्हारे पैर काटे जाएंगे। आज तो अली पढ़ना आसान है ना, ये मैं उस दौर की बात बता रहा हूं जब अली का नाम लेना भी जुर्म कहा जाता था। इमाम हुसैन तुम्हें हिसारे विलायत में रखे, फिर इस दौर का और उस दौर का मवाजना करना अली इतना आसान नहीं है जितना तुमने समझ लिया है। कायनात की मलका तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। मैसम पहले तेरे हाथ काटे जाएंगे, फिर तेरे पैर काटे जाएंगे, फिर तेरी जुबान काटी जाएगी और मैसम फिर तुम्हें फांसी पे लटकाया जाएगा। शान हुसैन शेखोपुरा 8 से 9 सुबह का मेरा टाइम होता था और खान साहब आप जानते हैं कम अज कम 7 से 8 हजार का मजमा होता था, पांव धरने की जगह नहीं होती थी। शाहजी आप जरा सोशल मीडिया पे देखिए, गाड़ी से उतर के मिंबर तक आते हुए शकीर को 4 से 5 मिनट लग जाते थे, इतना रश था। फिक्रा का है पूरा जिला शेखोपुरा उठ के अली को सलाम करता रहा है। अब आप जाने और अली की अता जाने। मीसम हाथ जोड़ के कहता है मौला सिर्फ मुझे इतना बताएं, जब मैं फांसी पे लटकाया जाऊंगा मैं हक पर तो होगा। अली फरमाते तू इतना हक पर होगा कि हक तुम्हें लेने आएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तू इतना हक पर होगा, सैयदा कलाल आपको सलामत रखेगी, हक तुम्हें लेने आएगा। उस दिन के बाद मीसम ने खजूर से बातें करना शुरू कर दी। एक फिक्रा कहूं, आज का कोई नकली मुल्ला होता ना खजूर ही कटवा देता, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सही कह रहा हूं ना, लेकिन वो मुल्ला नहीं था, अली का नौकर था। खजूर से बातें करना शुरू कर दी, जल्दी जवान हो मेरे मौला का वादा पूरा हो जाए। अल्लाह तुम्हें जी करा जी करा जी करा, जल्दी जवान हो। अच्छा अच्छा अच्छा, एक पैगाम विलायत मैं हर मिंबर पे दिया करता हूं, तुम्हें भी देता हूं, है तुम्हारी भी अमानत। अली का नाम गज वज के लिया करो, बुलंद आवाज से लिया करो, हाथ बुलंद करके लिया करो, सीना चौड़ा करके लिया करो। मैं मिसाल दूं ताकि ये बच्चे भी समझ जाएं। असल मजलिस तो इनके लिए होती है ना, आप साहिबान से तो दुआ लेनी होती है ना कि मतलब बच्चों तक ये बात पहुंचे तो फिर लुत्फ है ना मजलिस का। इस बच्चे को समझाने के लिए मैं खड़ा हूं मिंबर पे, मेरा नाम है जहीर भाईजान। हो सकता है इस इज्जत वाले कारवान में कोई मेरा हम नाम बैठा हो, उसका नाम भी ज़हीर हो, मेरा नाम भी ज़हीर है। अगर बानी मजलिस अली रज़ा शाह जी वहां बारगाह के कोने में खड़े हो के आवाज से ज़हीर, ईमान से बताओ मैं मिंबर से देखूंगा, वो सफ़े आज़ा से देखेगा। यही तो मैं अपनी इज्जत वाली कौम को समझाता फिरता हूं भी अली का नाम बुलंद आवाज से लिया करो। जब तुम या अली कहते हो, नजफ से अली देखता है, अर्श से खुदा देखता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अब नारा खूबसूरत लगाया तो चल एक तोहफा तेरे लिए पढ़ता हूं। बाबा जी मिसालें कायनात में दो हैं, या उसने खुद को अली कहा या अली को अली कहा। अल्लाह तेरी जुबान को खा के शिफा का जायका अता फरमाए। या उसने खुद को अली कहा या अली को अली कहा। और दूसरी मिसाल, या उसने खुद को मोमिन कहा। हाय 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 हाय, इस बात पे तो बोलना चाहिए था ना, ये तो आपके हिस्से की बात है ना। या उसने खुद को मोमिन कहा या तुम्हें मोमिन कहा। आओ ना जरा अल्लाह से सवाल करें, मैं अकेला दरवाजा खटखटाऊंगा तो देर लग जाएगी, वक्त लग जाएगी, मेरे गुनाह ही इतने हैं, हायल हो जाएंगे, जल्दी अल्लाह बात ही नहीं करेगा। इतना सारा अली वाला मुकद्दस कारवान मेरे साथ चलेगा तो जल्दी खैरात मिल जाएगी। ऐसे ही है ना बाबा जी। आओ ना अल्लाह से सवाल करें, पालने वाले तू क्यों मोमिन है, ये क्यों मोमिन है। अल्लाह आवाज देके कहेगा 213 चक अड्डा रसूलपुर आरिफ वाला में मजलिस अज़ा के लिए तुम्हें बुलाया जाएगा। उस मिंबर शब्बीर से अज़ादार हुसैनी को बता देना तुम इसलिए मोमिन हो कि तुम्हारे दिल में अली रहता है।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो हाथ उठा अल्लाह करे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो। सैयदा कलाल तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। तुम इसलिए मोमिन 213 वालों के दिल में अली रहता है। अच्छा पालने वाले इनके तो दिल में अली रहता है, तू क्यों मोमिन है? अल्लाह कहता है मैं इसलिए मोमिन हूं, मेरा दिल ही अली है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन तुम्हें हिसारे विलायत में रखे, बस हिस्सा मिल गया, खैरात मिल गया और मैं जाऊं आपकी दुआ के सारे तले। मीसम ने उस दिन के बाद खजूर को पानी देना शुरू कर दिया। जल्दी जवान, बात भूली तो नहीं है, जल्दी जवान हो, मेरे मौला का वादा पूरा हो। आ गया वो वक्त। इब्ने ज़ियाद ने हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कमर में लंगर। देखना अली का मस्ताना, अली पढ़ता कैसे है। कमर में लंगर, गर्दन में ताक, दुश्मन के दरबार में मीसम खड़े हुए हैं, तख्त के नशे में, मगरूर अंदाज में। इब्ने ज़ियाद आवाज दे के कहता है मीसम अली अली करना छोड़। अब अल्लाह करे जुबान वो बोले जिसका बोलना अली को अच्छा लगता है। मीसम अली अली करना छोड़। मीसम आवाज दे के कहते हैं अब बकवास बंद कर, अल्लाह की इबादत कैसे छोड़ दो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। अच्छा एक नारा जरा यक जुबान होके लगाओ ना, सारे बोलना। अल्लाह तुम्हें देखो 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 मेरे मेहरबानों, दाद लेना कोई मसला ही नहीं है। पोस्ट पे फकीर का हाथ हो तो फिर दाद ऐसे अता होती है जैसे सोचा भी ना हो। आओ मैं तुम्हें मिंबर पे दाद लेके दिखाता हूं। अपने कमाल पे नाज नहीं, इस अलम की अता पे नाज है। बाबा जी अलम की अता पे नाज करना तो मोमिन का हक है ना। गाजी की अता पे नाज करके मेरा हक है ना। मैं तुम्हें बताऊं दाद लेते कैसे हैं। अली सरदार बैठे हुए थे मिंबर पे कूफा की मस्जिद में, सहाबा से भरी हुई थी मस्जिद कूफा। अल्लाह आपको हिसारे विलायत में रखे। अली के सहाबियों से भरी हुई थी मस्जिद और खतीब मंज़िले मेराज ने एक फिक्रा कहा। पूरे माहौल पे खामोशी छा गई। बात ही भाईजान ऐसी थी। अली सरदार मुस्कुरा के फरमाते हैं उस जमाने वालों, जिसने कुत्ते को एक रोटी डाली उसने 70 नबियों को कातिल किया। कैमरा मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, बात वो करूंगा जो सुप्रीम कोर्ट में साबित करनी पड़े तो नौकर हाजिर है। हवाला मेरी जमानत है। मेरी मजलिस के बाद कोई बंदा मेरे बानी को परेशान न करे। जिसने बात करनी हो बानियान से मेरा नंबर लीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। मैं किताब का व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट न सेंड करूं, जो छूटे की सजा वो मेरी। अब तू आवाज बचा के घर ले जा, फिर तू जान और मखदूम है कौन जाने, मैं तो कुछ नहीं कह सकता ना। अली फरमाते जिसने कुत्ते को एक रोटी डाली उसने 70 नबियों को कातिल किया। बंदे ऐसे चुप कर गए जैसे तुम खामोश हुए बैठे हो। कोने में से एक बंदा खड़ा हुआ आवाज देके कहता है मौला मैं देहात का रहने वाला हूँ, मौला मैं चक का रहने वाला हूँ, सरकार मैं 213 का रहने वाला हूँ। याली मैंने जानवर पाले हैं, मौला उनकी हिफाजत के लिए कुत्ता भी रखा है। मौला कुत्ता जो रखा है उसे रोटी तो डालना पड़ती है। अली फरमाते हैं बैठ जा, मैंने 4 टांगों वाले कुत्ते की तो बात ही नहीं की है। क्या बात है, क्या बात है। जीवे तेरी अकीदत को सलाम है भाईजान। अली फरमाते बैठ जा, मैंने 4 टांगों वाले कुत्ते की बात ही नहीं की है। सैयद है ना, सैयदों से दुआ चाहिए मुझे। 4 टांगों वाले कुत्ते की बात ही नहीं की है। हाथ जोड़ के कहता है मौला आपका कहना हक, आप अल्लाह की जुबान है। चलो जो 2-4 हाथ उठे इस फिक्रे पे उन्हें मैं कहता हूं वाह। मौला आपकी जुबान से निकला हुआ तकदीर नहीं टाल सकती। मौला मेरी मजबूरी है, मैं बशर। मौला मैंने जिंदगी में सिर्फ 4 टांगों वाला कुत्ता ही देखा है। मौला आप किस कुत्ते की बात करते हैं? कटता है किसी कमीने का कलेजा तो मेरी बला से कटे। ना किसी का खाता हूं ना किसी का गाता हूं, अली का खाता हूं और अली का गाता हूं। कोई बोले तो भी कहूंगा, कोई न बोले तो भी कहूंगा, कोई बुलाए तो भी कहूंगा, कोई न बुलाए तो भी कहूंगा। अली फरमाते सुनना चाहता तो फिर सुन। इदराक की जागीर पे जलवा है जली का, इदराक की जागीर पे जलवा है जली का, तौहीद के हर अमर पे कब्जा है वली का। अली फरमाते हैं फैसला ये मेरा, बासूरत इंसान कुत्ता ही तो होता है जो दुश्मन हो अली। बिस्मिल्लाह। सैयदा कलाल आपको सलामत है। कुत्ता ही तो तबीयत जुड़ी है जनाब जी, सुना कुत्ता ही तो होता है जो दुश्मन हो अली का। कमीना कहता है मीसम अली अली करना छोड़। अली का मलंग आवाज है कहता है बकवास बंद कर, अल्लाह की इबादत कैसे छोड़।
तवज्जो है मेरे दोस्तों। कमीना कहता है मीशम तुम्हें पता है ये सतर अगर जमीन पे गई ना और सामने अली वाला बंदा बैठा है तो फिर मुझे दुख लगेगा। है बारीक ज़हनों के लिए, ये भी मुझे पता है सारे बंदे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जो पहुंच जाए उन्हें एडवांस में मैं कहता हूं वाह। मीशम तुम्हें पता है तेरे साथ क्या होने वाला है? मीशम मुस्कुरा के कहता है हाँ मुझे पता है। हाय 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 हाय, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, मुझे पता है, लेकिन बता तू क्या कहना चाहता है? इब्ने ज़ियाद ताकत के नशे में, हुकूमत के नशे में मगरूर अंदाज में कहता है मीशम तुझे फांसी पे लटकाऊंगा। मीशम कहते तू ज़ुल्म आज़मा, मैं अली की मोहब्बत आज़माता। अल्लाह करे मैं वैसे समझा सकूं जैसे ये कारवान का हक है, कायनात की मलका तुम्हें हिसारे विलायत में रखे, तू अपना ज़ुल्म आज़मा, मैं अली की मोहब्बत आज़माता हूं। मीशम ऐसे फांसी नहीं मिलेगी, तवज्जो कैसे मिलेगी? कमीना कहता है पहले तेरे हाथ काटूंगा, जो पहले पहुंचा उसे मैं कहता हुआ, फिर तेरे पैर काटूंगा, फिर तेरी जुबान काटूंगा। मीशम जोरदार कहका लगा के भरे हुए दरबार में 213 वालों हंसा। चाचा जी इतनी जोर से मीशम हंसा के भरे हुए दरबार ने जनाब मीशम की हंसी की आवाज सुनी। इब्ने ज़ियाद आवाज देके कहता क्या हुआ, पागलों की तरह हंस क्यों रहे हो? मीशम आवाज देके कहता जाहिला पागल मैं नहीं, पागल तू हुआ है, मैं हंसा इसलिए हूं अली ने तरतीब यही बताई थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अली ने तरतीब यही बता। अच्छा ये तेरे मौला का फरमान है, मैं तेरे मौला का फरमान नहीं सच होने दूंगा। मीशम कहते क्या पिद्दी का शोरबा, हाय हाय हाय, औकात देखी है तूने, बूथी देखी है तूने, तू मेरे मौला का फरमान गलत करेगा? कहता हाँ मैं करूंगा। कमीना कहता है जिल्लात से इसके हाथ काटो, पैर काटो, जुबान छोड़ दो, कुछ दिन कूफा के मरकजी चौक में इबरत का निशान बना के बिठा दो, बदन से खून नुचड़ जाएगा, फिर फांसी पे लटका देंगे। इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, अब तुम उठ के भी खड़े हो जाओ ना तो फिक्रों की कीमत नहीं है, जो दोगे मोहब्बत समझ के साथ ले जाऊंगा। इसी दाद और दुआ को सैयदा की बारगाह में बतौर सिफारिश पेश करूंगा ताकि बीबी मुझे मजीद इरफान की खैरात अता करे और मैं सारी जिंदगी यूं ही अली वालों की खिदमत करता रहूं। जब मीशम को कूफा के मरकजी चौक में हाथ पैर काट के बिठा दिया गया ना, अब दाएं बाएं इर्द गिर्द लोग जनाब मीशम के जमा होने लगे। मीशम आवाज देके कहने लगा कूफा वालों आओ तुम्हें आज अली के वो फजाइल सुनाऊं जो मेरे मौला ने मेरे कान में बताए थे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बीबी ने तुम्हें अली सुनने का सलीका अता किया है? आज तुम्हें अली के वो फजाइल सुनाऊं जो मेरे मौला ने मेरे कान में बताए थे। अब मीशम ने अली पढ़ना शुरू किया। चाचा जी तुसी दसो हक पढ़ना चाहिए मिंबर पे या लुकाना चाहिए? क्यों कि बिला पढ़ना चाहिए। डरता डरता मैं अब किसी के अब्बे से भी नहीं हूं, हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी मजलिस हो। कल रात काबर में अली ने पूछ लिया मिंबर मिला था, हक पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? मैं कदमों पर रुखसार रख के कह दूंगा मौला मैंने अपने हिस्से का काम किया, अब तेरे नौकर जाने, तेरे शिया जाने, उनके अकीदा जाने और तू जान। मीशम आवाज देके कहने लगा कूफे वालों आओ तुम्हें बताऊं, आदम से हव्वा मिलाने वाला मेरा अली है, नूह का बेड़ा पार लगाने वाला मेरा अली है, इब्राहिम की आग को गुलजार करने वाला मेरा अली है, इस्माइल को छुरी की धार से बचाने वाला मेरा अली है, तूर पे मूसा से कलाम करके उसे कलीमुल्लाह बनाने वाला मेरा अली है। बंदों के मुंह खुलने लगे, मीशम ने लहजा बदला। मीशम आवाज देके कहने लगा हैरान क्यों हो रहे हो, बारिशें बरसाने वाला मेरा अली है, जमीन से रिज़्क़ उगाने वाला मेरा अली है, बारिशें बरसाने वाला मेरा अली है, बादल उड़ाने वाला मेरा अली है, हवाएं चलाने वाला मेरा अली है, माओ के शिकमों में बच्चों की तस्वीर बनाने वाला मेरा अली है। कुछ इस बुलंदी पे जाके मीशम ने अली पढ़ना शुरू किया। अब लोगों के चेहरे उतरने लगे, शक्लें बिगड़ने लगी। मीशम आवाज देके कहने लगा फुला बिन फुला, तू अली सुन के बर्दाश्त नहीं कर रहा ना, मुझसे सुन, तेरा अब्बा वो नहीं है वो है, ओ फुला बिन फुला, तेरा बाप वो नहीं है वो है, ओ फुला बिन फुला, तेरा बाप वो नहीं है वो है। जब लोगों के असली बाप सामने आने लगे ना, बंदे दौड़ के इब्ने ज़ियाद के पास आए, तूने जुबान छोड़ दी है, वो लोगों के असली बाप बता रहा है, उठ के भी खड़े हो जाओ तो फिक्रे की कीमत नहीं है। इब्ने ज़ियाद जिल्लात से कहता है जल्दी काटो कहीं मेरा भी ना बता दे। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह 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 जी। अच्छा दे वट रखना है, पानी है पानी,
हाँ जीवें जीवें अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। बस फजाइल की आखिरी सदर और नौकरी तमाम और मिंबर वाजिबुल एहतराम के हवाले मैं जाऊं आपकी दुआ के सारे तले। अल्लाह तुम्हें करबला में सजदा नसीब करे। पहले अबूजर पढ़ा अली की विलायत के जाकिर, फिर मीशम पढ़ा। अब एक जाकिर का तज़किरा सुन लो, बात मुकम्मल हो गई। वो है अल्लाह का रसूल। रसूल ने अली पढ़ना सिखाया। तुम चुप कर गए हो, बात मैं आसमान से आगे की करने जा रहा हूं। रसूल ने भैया अली पढ़ के बताया कि ऐसे पढ़ते हैं। पता रसूल ने कब अली पढ़ा? बड़े सारे मौके हैं जहां रसूल ने अली पढ़ा है, लेकिन इस इज्जत वाले कारवान का माहौल देख के एक मौका मुझे बेसाख्ता याद आ गया है। पता किस वक्त पढ़ा था? जब रसूल हिज्जतुल विदा से फारिग होकर मैदान गदीर में पहुंचे थे। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। बस 2 के 2 मिनट दो और मैं जाऊं तेरी दुआ के सारे तले। रसूल जब मैदान गदीर में पहुंचे थे ना, अच्छा ये मैदान भी आरिफ वाले वालों कोई आम मैदान नहीं था, आम मैदान नहीं था। चिलचिलाती हुई रेत थी। 2 तरह बंदे मैदान गदीर में जल रहे थे। 2 तरह मैदान गदीर में बंदे 2 तरह जल रहे थे। पता कैसे? चिलचिलाती हुई रेत थी, कड़कती हुई धूप थी, ताजा ताजा टिंडे हुई थी। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। अब अल्लाह करे जुबान वो बोले जिसका बोलना अली को अच्छा लगता है। 2 तरह बंदे मैदान गदीर में जल रहे थे। पता कैसे? ऊपर से सूरज की हरारत जलाती थी, मिंबर से अली की विलायत जलाती थी। या अली। जब रसूल का कारवान मैदान गदीर में पहुंचा तो कुरान की वो आयत नाजिल हो गई जो शिया कौम के बच्चे बच्चे को याद है। याद तुम सबको है, लेकिन विलायत अली का परवाना समझ के कुरान का तबर्रुक हासिल करने के लिए मैं भी तिलावत कर लूं। अल्लाह इरशाद फरमा रहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। ये है कलाम इलाही की वो आयत जिसका सलीस और उर्दू तर्जुमा मेरे बाद खान साहब से सुन लीजिएगा। मुझे कुछ मिसरों का सफर अता हुआ, वो सुनिए और मैं जाऊं आपकी दुआ के सारे तले। अल्लाह इरशाद फरमा रहा, रुको रुको मेरे हबीब, मुझको तुझसे काम है। अब तेरी मर्जी है, जैसे मर्जी सुन। मुझे आसमान वाले फरिश्ते दाद दिए बिना नहीं रह सकेंगे। अल्लाह इरशाद फरमा रहा, रुको रुको मेरे हबीब, मुझको तुझसे काम है। तुझी पे ही दरूद है, तुझी पे ही सलाम है। अल्लाह कह रहा, तू है वो शम्स किबरिया शुआएं जिसकी अंबिया तमाम अंबिया का तू मेरे नबी इमाम है। अल्लाह कह रहा, तेरी रजा मेरी रजा, मेरी रजा की है कसम, तेरी जुबान जो कहे वो मेरा ही कलाम है। अब तू आसमां अपनी चुप को मैं करबला वाले की करीमी को आवाज देता हूँ, देखता हूँ तेरी चुप ताकतवर है या आले मोहम्मद का करम। फैसला इसी बारगाह में, इसी मिंबर पे, इन्हीं सत्रों पे या तो बोलेगा या सैयदा ने खैरात अता ने की है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा, रुको रुको मेरे हबीब, मुझको तुझसे काम है। तुझी पे ही दरूद है, तुझी पे ही सलाम है। अल्लाह कह रहा, तू है वो शम्स किबरिया शुआएं जिसकी अंबिया तमाम अंबिया का तू मेरे नबी इमाम है। अल्लाह कह रहा, तेरी रजा मेरी रजा, मेरी रजा की है कसम, तेरी जुबान जो कहे वो मेरा ही कलाम है। अल्लाह कह रहा, जो तेरे आगे झुक गया वो मेरा अब्द हो गया, जो तेरे आगे झुक गया वो मेरा अब्द हो गया। तेरी अता की बख्शिशें मेरे करम का जाम है। अल्लाह कह रहा, नमाज रोजा और ज़कात तूने सब बता दिए और अब तो हज भी मेरे घर का हो गया तमाम है। अल्लाह कह रहा, मगर जो पहुंचा अब तलक वो मेरे दी का था बदन, बदन बगैर रूह के हमेशा ना तमाम है। अल्लाह कह रहा, जो रूह नहीं बदन में तो बदन में जिंदगी नहीं, बदन में जिंदगी नहीं तो मुर्दा इसका नाम है। अल्लाह कह रहा, चुनाचे ऐ रसूल सुन, जो तेरा मेरा राज है उसी के आस्कार का गदीर खुम मुकाम है। अल्लाह कह रहा, अजान की सदा से आज हाजियों को रोक ले, नमाज की नमाज के लिए यहाँ कयाम है। अल्लाह कह रहा, बिठाओ सारे हाजियों को, आज अपने रूबरू मेराज वाली रात का हसीन इंसराम है। अल्लाह कह रहा, वो जिन पे हो तेरी नजर कजावे वो उतार ले के मिंबर गदीर का यही तो इंतजाम है। अल्लाह कह रहा, वो जिसको तूने देखा था वहां मेरे हिजाब में, उसी को अब दिखाने का यहाँ पे एहतमाम है। अल्लाह कह रहा, विला मेरे वली की आज लाजमी करार दे, यही विला इबादतों की जीनत की दाम है। अल्लाह कह रहा,
मैं उसका मौला हूँ कि जो अली को मौला मानेगा उठा के हाथों पर अली ये देना हुक्म आम है। अल्लाह फरमा रहा है मैं उसका हूँ अदू के जो अली कभी अदू हुआ, ये खास खास बात है जो हर किसी के नाम है। अल्लाह कह रहा बता दो सब नमाजियों को, ऐ वही के तर्जुमान जिसमें हो मेरा अली नमाज वो हराम। अगर दुनिया विलायत अली तस्लीम कर लेती, मोहम्मद की बेटी दरबार न जाती, बाजार न जाती। बस दो के दो जुमले, कोई जाकरी नहीं मनवानी, मेरा घर है, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। गई रसूल की बेटी भी दरबार है, गई अली की बेटी भी दरबार है, लेकिन रोने वाला फर्क बड़ा है। जब रसूल की बेटी गई तो हाथ खुले हुए थे। हाय जरूर कर देना, हाय करके रोना मातमी की शान है। तो पैदा ही गरीबों के मातम के लिए हुआ है। सदके जाऊं अल्लाह करे ये मुकद्दस आंखें गरीब के रोज़े पे जाके मस हो। इससे बड़ी दुआ ना अल्लाह की कायनात में खल्क हुई है, ना हुसैन के मिंबर से मातमियों के हवाले कर सकता हूँ। रोने वालों, जब रसूल की बेटी गई तो हाथ खुले हुए थे, जब बतूल की बेटी बाजार गई तो हाथ उल्टे बंधे हुए थे। अज़म अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। एक दफा इन रोती हुई आंखों से कहो तो सही, ना होती ये शाम, ना उजड़ती अली की बेटियां। अल्लाह दर्जात बुलंद करे। बाबा सैयद साबिर शाह मरहूम बेहल वाले, उनका एक बड़ा दर्द आमेज़ फिक्रा है। मैं जब भी पढ़ता हूँ उनका नाम लेके पढ़ता हूँ, अल्लाह इसका सवाब उन्हें अता करे। वो कहा करते थे जहाँ हुसैन को भी नहीं आना चाहिए था वहाँ अली की बेटियाँ आ गई। मरहबा मरहबा, तुम्हारी आवाज़ें बुलंद हो गई हैं। सरकार सादिक फरमाया करते थे अल्लाह उन आवाज़ों पे रहम फरमा जो हुसैन के गम में बुलंद होती हैं, सिवाय इस गम में किसी गम में ना रो। सैयदो गैर सैयदो, चल तुम रो पड़े हो ना, एक फिक्रा सुन लो, जिंदगी का पता नहीं। करबला से लेके अस्कलान तक जब कारवान पहुंचा है ना, इन गुनहगार आंखों से रिवायत पड़ी है, ये अस्कलान की वो खूनी मंजिल है। हाय जरूर कर देना अदादारो, जहां पहुंच के हरामजादों ने अपने जानवर भी साहिबान तले बांधे, जो अदब सुन के रोने के आदी हो। धूप में खड़ी रही मोहम्मद की बेटियां। सुन्नी भाइयों, हम पे एतराज करते हो, शिया मातम क्यों करते हो, जरा फैसला तो करो। ये जो धूप में खड़ी हैं, ये किसी शिया की बेटियां हैं या किसी सुन्नी की बेटियां हैं? हंसने वाली बात है तो मिलके हंसते हैं, रोने वाली बात है तो हमारे साथ मिलके मातम कर। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और सैयदो खैर सैयदो, धूप में खड़ी रही रसूल की बेटियां। सैयद सज्जाद की आवाज़ आई, शेमर मेरे करीब आ। अल्लाह इस हरामजादे पे लानत करे। और रोने वालों, शेमर सैयद सज्जाद के करीब आया। अब अल्लाह करे मैं पढ़ सकूँ, तू सुन सके। और सैयदो खैर सैयदो, सैयद सज्जाद की आवाज़ आई, शेमर करबला से लेके अस्कलान तक, जहां तेरा दिल किया है तूने मुझे मारा है। मरहबा मरहबा, छुड़वाने वाला जो कोई नहीं रह गया था। गाजी तो चला गया था ना, अकबर तो छोड़ गया था ना। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। जहां तेरा दिल किया है, सर पे मातम करने वाले सैयदा रबाब की सुन्नत है, धाड़े मार के रोने वाले सैयद सज्जाद की सुन्नत है। पता नहीं किसके पहलू के साथ सज्जाद खून बैठा रो रहा है। सोन मुझसे लो पुरसा शाम के बीमार को देना। और सैयदो गैर सैयदो, कम सज्जाद की आवाज ही, कमीना जहां तेरा दिल किया है तूने मुझे मारा है। अगला जुमला सुनोगे रोने वालों, मक्तल के फिक्रे ना हो, बतूल मुझे माफ ना करे। और सैयदो गैर सैयदो, सज्जाद की आवाज ही, जहां तेरा दिल किया तूने मुझे चमड़े के ताजियाने से मारा, तेरा दिल किया तूने मुझे लोहे के ताजियाने से मारा। सज्जाद फरमाते हैं बता मैंने तेरा हाथ रोका? कमीना कहता नहीं। बता मैंने तेरे हक में बद्दुआ की है? कमीना कहता नहीं है। सज्जाद फरमाते हैं जा दोनों ताजियाने उठा के ले आ। कमीना दोनों ताजियाने अदादारों लेके आया। सज्जाद की आवाज आई, मेरी पोस्ट से कपड़ा हटा ले और जालिमा जितना मारना है मुझे मार, मेरी फुफियों को ना मार। जितना मारना है मुझे मार, मेरी बहनों को ना मार। जितने सीनों पे हाथ आ गए, अल्लाह करे मैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जितना मारना है मुझे मार, मेरी बहनों को ना मार। चल रो पड़े हो, आखिरी फिक्रा और मिंबर छोड़ा। और सैयदो खैर सैयदो, जब रिहा हो के अली की बेटी मदीने आई है ना, तो सैयदा उम्मे लुकमान सलामुल्लाह अलैहा, ये सगी हमशीरा है जनाब मुस्लिम इब्ने अकील की। इस बीबी ने कोई अजीब सवाल किया है। आवाज ही, सैयदा तेरे हाथों के जख्म भी देख लिए, बीबी तेरी गर्दन का जख्म भी देख लिया है। अल्लाह करे मर जाऊं ये जुमले ना पढ़ सको।
लुकमान सलामुल्लाह अलैहा रो के कहती है, माँ के टूटे हुए पहलू का वास्ता बता तो सही तेरा चेहरा क्यों जख्मी है। वो बंदा शिया नहीं है जो मजलिस में आके हाय भी ना कर सके। और सैयदो गैर सैयदो अली की बेटी रो के कहती है, पहले तू बता, मेरे बाद मुल्क का नाम है मसाहिब खानी के हवाले से, इनके सर पे खुदा रख के पूछेगा क्योंकि बोला सही रिवायत पढ़ा हूं ना। और रोने वाले बीबी उम्मे लुकमान ने कहा, माँ की टूटी हुई पसलियों का वास्ता बता तेरा चेहरा क्यों जख्मी है। अली की बेटी रो के कहती है, पहले तू बता, भरे बाजार में कोई तुझे पत्थर मारे तो दिफा कैसे करोगी। अली की बेटी का सवाल करना था। बीबी उम्मे लुकमान रो के कहती है, कालत अब्दुल यदा है, मैं दोनों हाथ चेहरे के आगे करूंगी। अली की बेटी रो के कहती है, बता ज़ैनब क्या करे, मेरे हाथ बंधे हुए थे, कोई पत्थर दाएं से आता था, कोई पत्थर बाएं से आता था। मेरा काजी घोड़े की गर्दन से खोल के कभी इस दीवार से कभी इस दीवार से रो रो के कहता था, काश मुझे लड़ने की जा।